नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ईटीएफ के बारे में जो काफी बेहतरीन ईटीएफ है, जिसमें अगर आप निवेश करो तो फ्यूचर में काफी अच्छी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकंड चीज हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर हमारा जो ईटीएफ है उसका हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से हम कैसे ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। मतलब आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट ये है, आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से ईटीएफ में या स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, एक ऐसी गलती होती है जिससे आपका पैसा बैंक से कट जाता है, लेकिन ग्रो का जो वॉलेट है वहां पे ऐड नहीं हो पाता है, आपकी ट्रेड है वो कैंसिल हो जाती है। तो वो गलती भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ईटीएफ है वो कौन सा है। अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ है सीपीएससी ईटीएफ। ठीक है, अगर सीपीएससी ईटीएफ की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब इसका मतलब है, अगर आप यहाँ पे पैसा निवेश करोगे, यहाँ पे अपना पैसा है, ट्रेड करते हो, तो आपका पैसा है एक तरीके से पब्लिक सेक्टर का फंड है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का फंड है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इस पर्टिकुलर ईटीएफ में आप निवेश करते हो तो यहाँ पे जो स्टॉक की संख्या आपको देखने को मिलेगी वो 11 स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी। अब 11 में से ज्यादा जो स्टॉक हैं वो किसके हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, इसलिए एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे आपका विजन है कि मेरे को रेगुलर बेस पे ईटीएफ परचेज करने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसको होल्ड करके रखना है, तो इजिली आप यहाँ पे फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें हम ईटीएफ की, अभी करंट टाइम में मार्केट में बात करें तो 215 ईटीएफ मार्केट में मौजूद है करंट टाइम में। अब 215 जो ईटीएफ है, उन सभी ईटीएफ के अंदर जो सबसे बड़ा एयूएम आपको देखने को मिलेगा वो सीपीएससी ईटीएफ का देखने को मिलेगा, जिसका एयूएम है 46,099 करोड़ का। तो काफी अच्छा इसका एयूएम है, उसका मार्केट भी काफी अच्छा है। अभी मैं आपको स्टॉक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से 11 स्टॉक हैं, कंप्लीट चीज बताऊंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें खर्चे की, एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे जो लगता है वो लगता है 0.07%। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड से ये मान लो इसका कम से कम 15 से 16 गुना आपको एक्सपेंस रेशो कम देखने को मिलेगा। अगर बात करें बीटा की, तो बीटा आपको दिखेगा 0.78%। अब बीटा मोस्टली क्या होता है, 1% के अंदर होता है। तो हमारा पर्टिकुलर फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देता है। तो यहाँ पे बीटा 1% के अंदर है, इसलिए हमको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब चलते सीधे ही हम ग्रो एप्लीकेशन पे, देन हम देखेंगे कंप्लीट इसके स्टॉक्स वगैरह, देन कंप्लीट आपको निवेश करके बताएंगे। देखो पहली चीज तो ये, मैंने आपको एक गलती बताई थी कि एक गलती होती है, उस गलती से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन आपकी ट्रेड है आप नहीं ले पाते हो। वो गलती ये होती है जब भी आप ट्रेड लेते हो ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे हमारा देख लीजिए, मैंने खोल दिया, ठीक है, हमारा ईटीएफ आ गया सीपीएससी वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, आप सिंपली बाय पे क्लिक करते हो, बाय पे क्लिक करने के बाद ही जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए क्वांटिटी लिख देते हो, आप सीधे बाय पे क्लिक करते हो। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हो तो आपका पैसा कहाँ से कटता है, ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता है। ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। इसलिए क्या होता है, आपका नेटवर्क इश्यू हो जाता है, अगर टेक्निकल एरर आ जाता है तो आपके बैंक से भी पैसा कट जाता है और ग्रो वॉलेट में आपका पैसा ऐड नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है, आपको आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक वॉलेट वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मनी। सिंपली आपको ऐड मनी पे क्लिक करना है। आपको जितना भी पैसा निवेश करना है, पहले आपको ग्रो वाले जो वॉलेट है यहाँ पे अपना पैसा ऐड करना है। जिससे क्या होगा, अब जब आप ट्रेड लोगे, आपका नेटवर्क अगर कोई इश्यू आ जाता है, अगर आपके मोबाइल के नेटवर्क भी चले जाते हैं तो भी क्या होगा, लो नेटवर्क में आपका पैसा कट जाएगा आपके वॉलेट से और आपकी ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने इसलिए बताया बिकॉज क्या है, स्टार्टिंग में ये चीजें होती हैं जिससे हमारा पैसा है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। देखो अभी मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर पहली चीज तो ये ईटीएफ में अगर आपको निवेश करना है ना, तो मॉर्निंग में हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, फिर हमारा मार्केट क्लोज होता है 3-3:30 बजे, 3:30 पे 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप इसमें बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो सिंपली देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे रिटर्न की बात करें, पहले तो अगर रिटर्न की यहाँ पे बात करें तो देख लीजिए, इसका 1 साल का जो रिटर्न है वो देख लीजिए, आपको
ये 93% है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 55% का है। 5 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 33% का है। ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 18% का इसने रिटर्न बना के दिया है। अभी अगर आप यहाँ से रिटर्न चेक करोगे, जैसे मान लो आप ऑल टाइम का रिटर्न चेक करोगे तो यहाँ पे 444 मतलब 444% दिखा रहा है। अगर 5 ईयर का चेक करोगे तो 316% दिखा रहा है। ये टोटल ओवरऑल आपको रिटर्न बताता है, लेकिन ये जो हमारा रिटर्न है ये बिल्कुल क्या है, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल आपका जो ईयर वाइज होता है वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर रिटर्न बताया जाता है। चलिए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अब देख लीजिए जो मैंने आपको 11 स्टॉक बताए थे, देख लीजिए उनमें एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोक इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया। आप सी ऑल होल्डिंग पे क्लिक करके कंप्लीट यहाँ पे कंपनीज वगैरह यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। चलिए यहाँ से थोड़ा बैक करते हैं। अब बात आती है कि सर इसमें निवेश कैसे करना है। देखो निवेश करने के लिए सिंपली आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सेल का एक बाय का। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे निवेश करना है तो हम सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और एक है आपका MTF। ठीक है, डिलीवरी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज है 9 तारीख। अब 9 तारीख को मैंने पर्टिकुलर ये जो भी ETF है, मैंने इसके जितने भी यूनिट है, जितने भी मुझे यूनिट बाय करने थे, मैंने यूनिट बाय कर लिए। अब मेरा टारगेट है कि मुझे इसको सेल करना है फ्यूचर में, अभी सेल नहीं करना है। तो मैं कब के लिए लूंगा, डिलीवरी के लिए लूंगा। अब मान लीजिए मेरा टारगेट है कि मुझे आज ही बाय करना है और आज ही मुझे सेल करना है, तो मैं कौन सी ट्रेड लूंगा, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे में खरीदो, सेम डे में बेचो। अगर सेम डे में आप बेचोगे नहीं तो मार्केट क्लोज होगा, तब अपने आप ही आपकी यूनिट है वो सेल हो जाएंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा आता है हमारा MTF। MTF का मतलब होता है मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज आपको लग रहा है कि मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है, मुझे नहीं करके यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश करने ही चाहिए, 1 लाख रुपए की यूनिट मुझे परचेस करने हैं। अब मान लीजिए आपकी जेब में तो 25,000 रुपए हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपका ब्रोकर एक फैसिलिटी देता है जिसका नाम है MTF। MTF फैसिलिटी ये होती है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट क्रैश है, आपको 1 लाख रुपए निवेश करने, कितना भी अमाउंट निवेश करना है, तो 25% अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। बाकी का जो 75% अमाउंट है वो आपका ब्रोकर पे करेगा, लेकिन उसके कुछ चार्जेस वगैरह भी रहते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर आपको चाहिए होगी तो। लेकिन अभी हम बात करें निवेश कैसे करते हैं। सेकंड नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा है NSE BSE। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में 2 तरीके के हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक NSE होता है, एक BSE होता है। आप दोनों में से किसी में भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जो मैं ज्यादा ट्रेड लेता हूं मैं NSE में ट्रेड लेता हूं। अब अगर आपको उस पर भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे 10 यूनिट 10 क्वांटिटी चाहिए, तो सिंपली मैंने 10 क्वांटिटी लिख दी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइस मार्केट। अब प्राइस मार्केट में क्या होगा, ऊपर की तरफ जो मार्केट दिख रहा है आपको, जिस वैल्यू पे ये चल रहा है वो वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे लिमिट पे कर देते हो, जैसे मान लीजिए अभी कितना 96 है, अब मान लीजिए आप ये सोच रहे हो ये 90 रुपए पे आएगा तब मैं इसको बाय करूं, तो यहाँ पे 90 रुपए लिख सकते हो आप। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर वाले सेक्शन में चले जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मार्केट वाले प्राइस पे करेंगे, तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो देखो बाय ऑर्डर सक्सेसफुली, CPSE ETF क्वांटिटी 10 थी, डिलीवरी वाला है। ऑर्डर डिटेल्स में मैं क्लिक करूंगा, देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट हमारी ऑर्डर डिटेल्स थी, ये देख लीजिए सब कुछ आ चुकी है। विदिन सेकंड लगता है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड में तो भी आपको टाइम लगता है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे विदिन सेकंड के अंदर होल्डिंग के अंदर देख लीजिए आपका जो भी था, और यहाँ पे देख लीजिए रिटर्न भी आपको शो होने लग गया है। ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर नीचे होगा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न आपको शो होते रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी आती है कि सर हमने ETF में निवेश कर रखा है, लेकिन हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जा रहे हैं, हमको ETF का कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो ETF है ना, वो क्या होता है, एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में नहीं दिखेगा, वो स्टॉक वाले सेक्शन में दिखेगा। और स्टॉक वाले सेक्शन में देख लीजिए आपको होल्डिंग के अंदर वो आपको दिख जाएगा, ये देख लीजिए होल्डिंग के अंदर आपको दिख रहा है। अभी देख लीजिए परसेंटेज कुछ और थी, अभी परसेंटेज चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इजी मूवमेंट पे निवेश कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि अभी मैं इसको सेल भी करना चाहता हूं तो सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे सेल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। देख लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था बाय करना है, वैसे सेम ऑप्शन आपको सेल में मिलेंगे, यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन मुझे इसको होल्ड करके रखना है बिकॉज इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। तो ये सीधा सा तरीका था, इसको फॉलो करके आसानी से आप क्या कर सकते हो, ETF में निवेश कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।